के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ। उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रमुख गुण: धर्मनिष्ठा, उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। सत्यनिष्ठा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आदर्श पुत्र, पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। आदर्श पति, माता सीता के प्रति उनका निष्ठा अद्वितीय था। आदर्श प्रजा के सुख दुख को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने रामायण में श्री राम की कथा, उनके जीवन, वनवास, माता सीता का रावण द्वारा हरण और अंततः रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की कहानी है। पूजा और महत्व: श्री राम की पूजा चैत्र मास की नवमी को विशेष रूप से की जाती है। भारत में लाखों लोग उन्हें आदर्श मानकर जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। आज्ञा की स्थापना की रामायण की पूरी कहानी। 1. बालकांड, जन्म और प्रारंभिक जीवन। अयोध्या के राजा दशरथ को संतान की इच्छा थी। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से प्राप्त खीर खाने के बाद उनकी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई साथ बड़े हुए और शस्त्र विद्या में निपुण बने। 2. विश्वामित्र का आगमन। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से मदद मांगने आए। राम और लक्ष्मण उनके साथ गए। उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। 3. सीता स्वयंवर। राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शिव धनुष को तोड़कर राम ने सीता का वरण किया। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। 4. अयोध्या कांड, वनवास की शुरुआत। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, परंतु कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्ष का वनवास। 2. भरत को राज्य। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। 5. अरण्य कांड, वन जीवन और सीता हरण। वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन शांत था, परंतु राक्षसी शूर्पणखा के अपमान के बाद खरदूषण और कई राक्षस मारे गए। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच के माध्यम से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। 6. किष्किंधा कांड, हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। राम की मुलाकात हनुमान से हुई और फिर सुग्रीव से मित्रता की। राम ने सुग्रीव को वानर राज्य दिलाने के लिए बाया, फिर वानरों को सीता की खोज में भेजा गया। 7. सुंदर कांड, हनुमान की लंका। हनुमान आकर लंका पहुँचे। उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला, उन्हें राम का संदेश दिया और लंका में भारी उत्पात मचाया। फिर वापस राम के पास आकर सीता का समाचार सुनाया। युद्ध कांड, लंका विजय। राम और वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे राक्षस मारे गए। अंत में राम ने रावण का वध किया। सीता की अग्नि परीक्षा हुई और वह पवित्र सिद्ध हुई। 9. उत्तरकांड, अयोध्या वापसी और राम राज्य। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनका राज्य अभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। रामायण केवल कहानी नहीं, बल्कि की प्रेरणा है। बालकांड। 1. नगरी और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण थी। उसके राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के महान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु उन्हें संतान नहीं थी, जिससे राजा चिंतित रहते थे। 2. पुत्र का मेष्टि यज्ञ और राम का जन्म। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर दशरथ ने ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाकर पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया। उन्होंने वह खीर अपनी 3 रानियों को दी। कौशल्या ने खीर खाकर राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों के जन्म से पूरी अयोध्या में हर्ष छा गया। 3. बाल्यकाल और शिक्षा। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न साथ में बड़े हुए। चारों अत्यंत तेजस्वी और शूरवीर थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। लक्ष्मण राम से अत्यधिक स्नेह करते थे और सदैव उनके साथ रहते थे। 4.
ऋषि विश्वामित्र का आगमन। इसी समय ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से प्रार्थना की कि राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, अतः वे अपने पुत्र राम को उनके साथ भेजें। दशरथ पहले तो डर गए, परंतु वशिष्ठ ने समझाया कि राम को जाना चाहिए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, मारीच और सुबाहु को परास्त किया और ऋषि का यज्ञ सफल कराया। 5. मिथिला यात्रा और सीता स्वयंवर। इसके बाद वे मिथिला गए, जहां राजा जनक ने शिव धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता रखी थी। जो इस धनुष को उठाकर चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करेगा। राम ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। इससे पूरी सभा चकित रह गई और सीता ने राम को वरमाला पहनाई। 6. विवाह और अयोध्या वापसी। राम और सीता का विवाह धूमधाम से हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक की अन्य पुत्रियों और भांजियों से हुआ। विवाह के बाद चारों भाई अपनी पत्नियों सहित अयोध्या लौट आए। बालकांड हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का अवतार भी मर्यादाओं का पालन करता है और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। रामायण अयोध्या कांड। 1. राम का युवराज अभिषेक। अयोध्या में राम के गुण, शील और धर्मनिष्ठा से पूरी प्रजा प्रसन्न थी। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने निश्चय किया कि राम को युवराज बना दें। यह समाचार सुनकर पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी। 2. मंथरा का षड्यंत्र। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे। तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। उसने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए जो राजा दशरथ ने कभी युद्ध के समय दिए थे। 3. कैकेयी के 2 वरदान। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर दशरथ से वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। 2. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ स्तब्ध रह गए, परंतु वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उनका हृदय टूट गया, पर धर्म पालन के लिए उन्होंने वरदान स्वीकार किया। 4. राम का वनवास स्वीकार करना। जब राम को यह समाचार मिला तो वे शांत भाव से वनवास स्वीकार करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, पिताजी का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। 5. अयोध्या का शोक। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। प्रजा रोने लगी कि उनका प्रिय राम वन जा रहा है। दशरथ पुत्र वियोग सह न सके और अंततः उनका देहांत हो गया। 6. राम, सीता और लक्ष्मण का वन गमन। राम, सीता और लक्ष्मण साधु वेश में वन के लिए प्रस्थान कर गए। वे चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। साथ में भरत का आगमन। भरत को जब यह समाचार मिला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। पिता के निधन और राम के वनवास का कारण जानकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वे कोप भवन में जाकर कैकेयी को बहुत कठोर वचन बोले। 8. भरत और राम की मुलाकात। भरत चित्रकूट पहुंचे और राम से मिलकर उन्हें अयोध्या लौटने के लिए आग्रह किया, परंतु राम ने पिताजी के वचन की मर्यादा के कारण मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर अयोध्या लौट आए और राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचार किए। अयोध्या कांड का संदेश। अयोध्या कांड हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आइए, धर्म और वचन का पालन करना कर्तव्य है। राम की आज्ञाकारिता, सीता का प्रेम, लक्ष्मण की सेवा और भरत की भाई के प्रति भक्ति, ये सब इस कांड के मुख्य आदर्श हैं। रामायण अरण्य कांड। 1. चित्रकूट से दंडकारण्य तक। भरत के लौटने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण समय चित्रकूट में रहे। बाद उन्होंने दंडकारण्य वन की ओर प्रस्थान किया। दंडकारण्य एक विशाल और घना वन था, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, पर राक्षस उन्हें सताते थे। राम ने ऋषियों को वचन दिया कि वे राक्षसों का संहार करेंगे और वन को सुरक्षित बनाएंगे। 2. अनेक ऋषियों से भेंट। वन में राम ने कई महान ऋषियों अत्रि, अनसुईया, अगस्त्य आदि से भेंट की। ऋषि अगस्त्य ने राम को दिव्य धनुष, बाण और कवच दिए। अनसुईया माता ने सीता को अद्भुत वस्त्र और सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। 3. शूर्पणखा का आगमन। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। राम ने हंसकर मना कर दिया और उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा सीता को मारने दौड़ी, तब लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। 4. खरदूषण
और त्रिशिरा का वध। शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशिरा के पास पहुंची। उन्होंने 14 सहस्त्र राक्षसों के साथ राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही सभी राक्षसों का संहार कर दिया। 5. रावण से शिकायत। शूर्पणखा अपने भाई लंकेश्वर रावण के पास पहुंची। उसने रावण को उकसाया कि सीता को अपहरण कर लो, क्योंकि वही इस संघर्ष का कारण है। रावण ने अपनी योजना बनाई। 6. मारीच का स्वर्ण मृग। रावण ने अपने मामा मारीच को भेजा। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता के सामने प्रकट हुआ। सीता ने राम से उस मृग को लाने की जिद की। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर मृग का पीछा किया। मारीच जब राम के बाण से मारा गया तो उसने राम की आवाज में पुकार लगाई, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। 7. लक्ष्मण रेखा और रावण का छल। सीता चिंतित होकर लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजने लगी। लक्ष्मण ने अनिच्छा से वन में जाने से पहले कुटिया के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा। इसी समय रावण भिक्षुक ब्राह्मण का वेश धरकर आया और भीख मांगने लगा। सीता जब लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई, तभी रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। 8. जटायु का बलिदान। मार्ग में जटायु नामक वृद्ध गृध्र ने सीता को बचाने का प्रयास किया। रावण ने उससे युद्ध कर उसके पंख काट दिए। जटायु घायल होकर गिर पड़ा। बाद में राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे और जटायु से सीता के हरण का समाचार जाना। 9. शबरी से भेंट। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े। वे भीलनी शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने वर्षों तक राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी। उसने प्रेम पूर्वक अपने बेर राम को अर्पित किए। राम ने स्नेह पूर्वक उन बेरों को स्वीकार किया। 10. किष्किंधा की ओर प्रस्थान। शबरी के मार्गदर्शन से राम और लक्ष्मण पंपासर की ओर बढ़े, जहां उनकी भेंट हनुमान और फिर सुग्रीव से हुई। यहीं से अगला कांड किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। अरण्य कांड का संदेश। अरण्य कांड हमें सिखाता है कि विपत्ति और कठिनाई जीवन का हिस्सा है। राम का धैर्य, सीता की निष्ठा और लक्ष्मण की सेवा, ये हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यही कांड रामायण के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत करता है, क्योंकि यहीं से लंका युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। रामायण किष्किंधा कांड। 1. पंपासर और हनुमान से भेंट। सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण पंपासर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने वानरराज सुग्रीव का संदेश दिया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए। 2. सुग्रीव से मित्रता। राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाई। उसके भाई बाली ने छल से उसकी पत्नी छीन ली थी और उसे राज्य से निकाल दिया था। वह भय के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा था, क्योंकि बाली वहां नहीं आ सकता था। राम ने उसे आश्वासन दिया कि वे बाली को परास्त कर उसे राज्य वापस दिलाएंगे। 3. बाली और सुग्रीव का द्वंद्व। राम ने पहले सुग्रीव की शक्ति परखने के लिए बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव और बाली में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु राम ने बाली को नहीं मारा, क्योंकि दोनों भाइयों का रूप समान था और वे किसी निर्दोष को मारना नहीं चाहते थे। सुग्रीव ने अपनी शक्ति बढ़ाई और राम ने पुनः उसे युद्ध के लिए भेजा। इस बार राम ने एक पेड़ के पीछे से तीर चलाकर बाली का वध कर दिया। 4. बाली का अंतिम उपदेश। मृत्यु के समय राम से प्रश्न छिपकर पूछा। राम ने उत्तर दिया, ने धर्म का उल्लंघन कर अपने भाई की पत्नी को छीन लिया था, इसलिए उसे दंड देना आवश्यक था। बाली ने पश्चाताप किया और अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में सौंप दिया। 5. सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सुग्रीव ने वर्षा ऋतु समाप्त होने तक सीता की खोज का अभियान रोकने का निवेदन किया, जिसे राम ने स्वीकार किया। 6. सीता की खोज का अभियान। वर्षा ऋतु के बाद सुग्रीव ने वानरों को 4 दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान, अंगद, जाम्बवान आदि दक्षिण दिशा में गए। 7. संपाति से समाचार। खोज के दौरान वानरों को संपाति मिला। उसने बताया कि सीता को रावण लंका ले गया है। ये समाचार पाकर सब प्रसन्न हुए और हनुमान समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए तैयार हुए। किष्किंधा कांड
यह कांड हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। राम और सुग्रीव की धर्म और न्याय की स्थापना का माध्यम बनी। बाली का वध यह दर्शाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है। रामायण सुंदर कांड। 1. समुद्र लांघने की तैयारी। जाम्बवान ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान पर्वत पर चढ़े, अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने गरज कर समुद्र को लांघा। ये छलांग लगभग 100 योजन लंबी थी। 2. समुद्र में बाधाएं। समुद्र पार करते समय हनुमान को कई बाधाएं आईं। सुरसा नामक नागमाता ने उन्हें निगलने का प्रयास किया। हनुमान ने अपना रूप बड़ा किया और अंत में छोटा होकर उसके मुंह से बाहर निकल गए। सिंहिका नामक राक्षसी ने उनका प्रतिबिंब पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश। हनुमान ने इन बाधाओं को पार कर हनुमान लंका पहुँचे। लंका में प्रवेश। हनुमान ने छोटा रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। वे महलों में घूमे और अंततः अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ सीता बैठी थीं। सीता रावण के अत्याचारों से दुखी थीं और राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। 4. सीता से भेंट। हनुमान ने पेड़ पर बैठकर राम की अंगूठी सीता के पास गिराई। फिर उन्होंने छोटा रूप धारण कर राम का संदेश दिया। सीता का दुख दूर हुआ और उन्हें आश्वासन मिला कि राम शीघ्र आएंगे। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि देकर राम के पास भेजा। 5. अशोक वाटिका में उत्पात। वापस लौटने से पहले हनुमान ने रावण की शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने वृक्ष उखाड़ डाले, राक्षसों को मार डाला। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जिसे हनुमान ने युद्ध में मार डाला। 6. रावण के दरबार में। अंततः राक्षसों ने हनुमान को रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। हनुमान ने निर्भय होकर राम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी दी कि वह सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे। रावण क्रोधित हुआ और हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। 7. लंका दहन। हनुमान ने अपनी पूंछ जलाकर पूरी लंका में आग लगा दी। फिर समुद्र लांघकर वापस आए और राम को सीता का समाचार सुनाया। सुंदरकांड का संदेश। सुंदरकांड हनुमान के अदम्य साहस, भक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान ने अकेले ही पूरी लंका में भय उत्पन्न कर दिया और राम को विजय की दिशा दिखाई। रामायण युद्धकांड। 1. समुद्र पर सेतु निर्माण। हनुमान के लौटने पर राम को सीता का समाचार मिला। राम ने वानर सेना संग लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में समुद्र पार करने की समस्या आई। राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव के न आने पर उन्होंने क्रोध में धनुष उठाया। समुद्र देव प्रकट हुए और मार्ग सुझाया। नल और नील वानरों ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया। वानर सेना हर्षोल्लास के साथ सेतु पार कर लंका पहुंची। 2. लंका में रावण का भय। रावण ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। विभीषण ने राम के पास जाकर शरण मांगी, क्योंकि वह रावण के अधर्म के पक्ष में नहीं थे। राम ने उन्हें गले लगाया और लंका के भविष्य का राजा घोषित किया। 3. युद्ध का प्रारंभ। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंगद, नील, जाम्बवान, हनुमान आदि ने अनेक राक्षसों का संहार किया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार पहले ही मारे जा चुके थे। अब इंद्रजीत युद्ध में आया। 4. मेघनाद का पराक्रम। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से राम लक्ष्मण को नागपाश दिया। गरुड़ देव आकर नागपाश तोड़ते हैं। बाद में मेघनाद ने पुनः युद्ध कर लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया। हनुमान संजीवनी पर्वत लेकर आए, जिससे लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। 5. कुंभकर्ण का युद्ध। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने युद्ध में वानरों का बहुत संहार किया, परंतु अंततः राम के बाणों से मारा गया। 6. मेघनाद वध। लक्ष्मण ने मेघनाद को मार गिराया। रावण का हृदय टूट गया, पर वह युद्ध से पीछे नहीं हटा। 7. रावण और राम का युद्ध। अंत में रावण स्वयं रणभूमि में आया। राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। राम ने अंत में ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण का वध किया। लंका में विजय की घोषणा हुई। 8. सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद सीता को लाया गया। राम ने सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा ली। सीता अग्नि से बाहर निकली और उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। 9. विभीषण का राज्याभिषेक।
राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। युद्धकांड का संदेश। युद्धकांड हमें सिखाता है कि धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। राम का धैर्य, लक्ष्मण का पराक्रम, हनुमान की सेवा और वानरों का उत्साह, ये सब आदर्श हैं। रावण जैसे महान विद्वान का पतन हमें चेतावनी देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत सुनिश्चित है। रामायण उत्तरकांड। 1. राम का राज्याभिषेक और राम राज्य। रावण वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। भरत ने राम की खड़ाऊं लौटाई और राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई। प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। न कोई रोग था, न अकाल, न अपराध। सभी धर्म और न्याय का पालन करते थे। राम प्रजा के दुख सुख में सहभागी बनते थे। 2. सीता के वनवास का निर्णय। कुछ समय बाद अयोध्या में कुछ लोग सीता की अग्नि परीक्षा पर प्रश्न उठाने लगे। राम को लगा कि राजा के लिए प्रजा की राय सर्वोपरि है। यद्यपि उन्हें सीता पर पूर्ण विश्वास था, फिर भी उन्होंने धर्म और मर्यादा के पालन के लिए सीता को वन भेजने का कठोर निर्णय लिया। 3. सीता का आश्रमवास। लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम पहुंचाए। वहां सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शस्त्र विद्या और वेद पुराण का ज्ञान दिया। 4. अश्वमेध यज्ञ और लव कुश का पराक्रम। राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के घोड़े को लव और कुश ने पकड़ लिया। अयोध्या के योद्धा उनसे युद्ध में हार गए। अंततः स्वयं राम रणभूमि में आए। वाल्मीकि ऋषि ने सीता और लव कुश का परिचय कराया। राम अपने पुत्रों को देखकर हर्षित हुए और उन्हें गले लगाया। 5. सीता का धरती में विलय। सीता की पवित्रता सिद्ध उन्हें सभा में बुला। सीता ने धरती माता से की, ये सदा पवित्र जी तो मुझे अपनी गोद में ले लो। हट गई और सीता समा गई। अत्यंत उन्हें सीता को सम्मान माना। 6. राम। कई वर्षों तक राम राज्य चला। अंततः राम ने सरयू नदी जाकर जल में प्रवेश किया और अपनी लीला समाप्त की। देवताओं ने उनका स्वागत किया और वे पुनः विष्णु रूप में बैकुंठ को लौट गए। उत्तरकांड का देश। उत्तरकांड है कि धर्म के मार्ग पर कभी कभी कठिन निर्णयों की मांग करता है। राम ने व्यक्तिगत सुख का त्याग कर प्रजा के धर्म का पालन किया। लव कुश की कथा हमें सत्य, साहस और ज्ञान की महत्ता सिखाती है। पूरी रामायण का सार। रामायण हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म, करुणा, मर्यादा और कर्तव्य सबसे बड़े आदर्श हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान सभी पात्र हमारे लिए जीवन जीने की प्रेरणा है। रामायण का संक्षिप्त सारांश। अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्रष्टि यज्ञ से 4 पुत्र हुए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम मर्यादा, साहस और धर्म के प्रतीक थे। विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने राक्षसों का संहार किया और मिथिला में शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया। दशरथ ने राम का राज तिलक तय किया, परंतु कैकेयी के वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मिला। राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए। वन में शूर्पणखा की घटना के बाद रावण ने सीता का हरण किया। राम ने जटायु से सीता के हरण का समाचार पाया और खोजते खोजते सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और रावण को चेतावनी दी। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। भयंकर युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाद और अंत में रावण मारे गए। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम उन्हें अयोध्या लेकर आए और राम राज्य की स्थापना हुई। प्रजा की शंका दूर करने हेतु राम ने सीता को वन भेज दिया। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने राम को पहचाना। सीता धरती में समा गईं और अंततः राम ने सरयू में जल समाधि ली। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की जीत निश्चित है और जीवन में कर्तव्य, मर्यादा और प्रेम सबसे बड़ी शक्तियां हैं। रामायण में अगस्त्य की भूमिका। 1. राम सीता से मिलने के लिए बुलाना। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे तब कई बार उन्हें दक्षिण भारत में मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता पड़ी। अगस्त्य ने वनवास के दौरान राम को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म और युद्ध के लिए प्रेरित किया। 2. विष्णु प्रभु के लिए मार्गदर्शन। अगस्त्य ने राम को सलाह दी
और उन्हें बताया कि रावण का वध कैसे करना है। वे राम को मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। 3. विष्णु पुराण और अन्य कथाओं से जुड़े प्रसंग। रामायण के कुछ संस्करणों में अगस्त्य ने राम को कुछ अमृत और दिव्य अस्त्र प्रदान किए, जिनसे रावण व उसके सेनापतियों का मुकाबला करना आसान हुआ। 4. दक्षिण भारत के असुरों का वध। अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कई असुरों का वध किया और वहां की जनता को सुरक्षा दी। इससे राम और उनकी सेना के लिए दक्षिण भारत में रास्ता सुरक्षित हो गया। हनुमान और अन्य पात्रों को प्रेरित करना। अगस्त्य का नाम हनुमान और सुग्रीव जैसे पात्रों के जीवन में भी प्रेरक रूप में आता है। उनके आशीर्वाद से राम की सेना में साहस और शक्ति बढ़ी। संक्षेप में, ऋषि अगस्त्य रामायण में मार्गदर्शक, आशीर्वाद दाता और शक्ति देने वाले गुरु के रूप में उभरते हैं। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना राम की लंका यात्रा इतनी सफल नहीं होती। 1. अगस्त्य का वन में आगमन। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब वे दक्षिण भारत की ओर गए। उस समय ऋषि अगस्त्य अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। राम और लक्ष्मण उनके पास आए। महत्व: अगस्त्य ने राम को देखकर उनका सत्कार किया और वनवास के दौरान उनका मार्गदर्शन करने का वचन दिया। उन्होंने राम को उनके धर्म और कर्तव्य का स्मरण कराया। 2. राम को आशीर्वाद देना। अगस्त्य ने राम को आशीर्वाद दिया कि वे रावण का वध करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास अमृत और दिव्य अस्त्र हैं, जिनसे रावण पर विजय पाना संभव है। महत्व: इस आशीर्वाद से राम का साहस और विश्वास बढ़ा। अगस्त्य ने उन्हें मानसिक शक्ति और वैराग्य का महत्व भी समझाया। 3. दक्ष के असुरों का वध। अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कई असुरों का वध किया और वहां की जनता की रक्षा की। इससे राम और उनकी सेना के लिए दक्षिण भारत में मार्ग सुरक्षित हो गया। महत्व: राम के लिए दक्षिण में सुरक्षित मार्ग और असुरों से मुक्ति लंका यात्रा की तैयारी में सहायक बनी। 4. हनुमान और अन्य पात्रों को मार्गदर्शन। अगस्त्य ने हनुमान और सुग्रीव जैसे पात्रों को प्रेरित किया। उन्हें बताया कि क्या हराया जाए और किस प्रकार राम की सहायता की जाए। महत्व: इस राम की सेना का मनोबल बढ़ा और रणनीति में मिशन मिला। 5. राम को दिव्य अस्त्र और ज्ञान देना। कई संस्करणों में उल्लेख है कि अगस्त्य ने राम को दिव्य अस्त्र, जड़ी बूटियां और अमृत प्रदान किए। ये उपकरण रावण और उसकी सेना से युद्ध में राम के काम आए। महत्व: अगस्त्य का यह योगदान राम के विजय की दिशा में निर्णायक साबित हुआ। 6. लंका युद्ध में अप्रत्यक्ष योगदान। अगस्त्य सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए, पर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद राम, लक्ष्मण और हनुमान की शक्ति बढ़ाने में सहायक था। संक्षेप: मार्गदर्शक, आशीर्वाद दाता, शक्ति और अस्त्र प्रदान करने वाले, धर्म की ओर प्रेरित करने वाले गुरु। ऋषि अगस्त्य और राम का संवाद कहानी रूप में। वन के घने जंगल में सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थीं। राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल और शांति से भरे आश्रम में एक महान ऋषि ध्यानस्थ हैं। राम ने नम्रता से कहा, नमस्ते महर्षि, हम वन में विचरण कर रहे हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। ऋषि अगस्त्य ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मात्मा राम, तुम्हारा आगमन मेरे आश्रम में सौभाग्य लेकर आया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़े संकटों का सामना करना है। मुझे विश्वास है कि तुम रावण का नाश कर धर्म की स्थापना करोगे। राम ने विनम्रता से कहा, महर्षि, आपका आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है। कृपया हमें सलाह दीजिए कि हम अपने धर्म का पालन कैसे करें और रावण का सामना कैसे करें। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें दिव्य अस्त्र और अमृत प्रदान करते हुए कहा, यह अस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें अजेय बनाएगा, पर सबसे बड़ा शस्त्र है धैर्य और धर्म का पालन। इन्हें अपने हृदय में रखें और भय से मुक्त रहें। हनुमान, जो दूर खड़े थे, अगस्त्य की बातें ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि ने हनुमान को भी संबोधित किया, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति और शक्ति राम के कार्य में अत्यंत सहायक होगी। उन्हें मार्गदर्शन देना और साहस बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अगस्त्य ने यह भी बताया कि दक्षिण भारत में कई असुर हैं, जिन्हें नष्ट करना आवश्यक है
ताकि राम की सेना सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। उन्होंने वनवास के दौरान राम को आवश्यक ज्ञान और शक्ति दी। राम ने श्रद्धा पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महर्षि, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है। हम धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आपका आदर हमेशा रखेंगे। ऋषि अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए राम का आशीर्वाद दोहराया और कहा, हे राम, तुम रावण का नाश कर धर्म की विजय सुनिश्चित करोगे। विश्वास और साहस से कार्य में जुटो, क्योंकि धर्म की शक्ति सबसे महान है। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने राम, लक्ष्मण और हनुमान को न केवल आशीर्वाद और दिव्य अस्त्र प्रदान किए, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी दी। उनके मार्गदर्शन के बिना लंका विजय की यात्रा इतनी सफल नहीं होती। दृश्य 1, वन में आश्रम की खोज। राम, लक्ष्मण और सीता घने वन में चलते हुए थक गए थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल और शांत आश्रम है। राम ने कहा, लक्ष्मण, चलो देखते हैं कि इस आश्रम में कौन रहता है, शायद हमें मार्गदर्शन मिल सके। सीता ने कहा, महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाना बहुत पुण्य का काम है। दृश्य 2, अगस्त्य का स्वागत। ऋषि अगस्त्य अपने आश्रम के सामने ध्यान में बैठे थे। राम और लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राम, तुम्हारा आगमन मेरे आश्रम में सौभाग्य लेकर आया है। मैं जानता हूँ तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना है। राम ने नम्रता से कहा, महर्षि, कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। दृश्य 3, आशीर्वाद और दिव्य अस्त्र। अगस्त्य ने राम को दिव्य अस्त्र और अमृत प्रदान किए। यह अस्त्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें अजेय बनाएगा। पर याद रखो, सबसे बड़ा शस्त्र है धर्म और धैर्य। राम ने आभारी होकर कहा, महर्षि, आपका आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है। हम इसे हमेशा याद रखेंगे। दृश्य 4, हनुमान और सुग्रीव का मार्गदर्शन। अगस्त्य ने हनुमान और सुग्रीव को भी संबोधित किया। तुम्हारी भक्ति और शक्ति राम के कार्य में अत्यंत सहायक होगी। उनका मार्गदर्शन और साहस बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। हनुमान ने निश्चय पूर्वक कहा, महर्षि, हम राम की सेवा में अपने जीवन का सर्वोत्तम योगदान देंगे। दृश्य 5, दक्षिण भारत की यात्रा का संकेत। अगस्त्य ने बताया, दक्षिण में कई असुर हैं जिन्हें नष्ट करना आवश्यक है। इससे राम की सेना सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकेगी। राम ने आश्वस्त होकर कहा, महर्षि, आपका मार्गदर्शन हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देगा।